हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे स्टोरी द गोल्ड वॉच रिटन बाय पोंजिकारा रफी। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ पुअर फैक्ट्री वर्कर संकू who lived a miserable life. He had a lot of problems in his life because of his low salary. संकू अपने जीवन में अपनी गरीबी की वजह से बहुत सारी समस्याएं फेस कर रहा था और उसके पास अपनी समस्याओं को सुलझाने का एकमात्र उपाय था कि वो फैक्ट्री के इंजीनियर की जो गोल्ड वॉच है उसको चुरा ले। बट संकू वॉज नॉट अ थीफ, सो ही हैड ए लॉट ऑफ हेजिटेशन इन कमिटिंग द थेफ्ट। संकू ने कई बार प्रयास किया लेकिन वो अपनी उस फैक्ट्री इंजीनियर की घड़ी को चुरा नहीं पाया। लेकिन वो सोचता है अगर वो ये थेफ्ट नहीं करता है, अगर ये चोरी नहीं करता है तो उसको कौन कौन सी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। संकू's thoughts began to linger over the thorny problems of his life. संकू अपने जीवन की कांटों की जैसी समस्याओं के बारे में सोचने लगा। Tomorrow would be the third day of the month. कल महीने की 3री तारीख है। And another 3 days he would get his pay 13 rupees for 13 days. अगले 3 दिनों में उसको अपना वेतन मिल जाएगा, 13 दिन के 13 रुपए। He had to pay 4.5 rupees for purchases at the store. उन रुपयों में से उसे 4.5 इन 4.5 रुपए जो दुकान से सामान खरीदी थी उस वहाँ चुकाने होंगे। There would be a balance of 8.5 rupees. फिर 8.5 रुपये बचेंगे। He had repaid only 5 out of the 10 rupees. और उसमें से 10 में से जो 5 रुपये हैं वो उसको फिर से चुकाने हैं। He had borrowed from the fund, जो कि उसने फंड से उधार लिए थे। The previous month, पिछले महीने, to go home for his mother's death anniversary, अपनी माँ की मृत्यु की वर्षी पर जो वो गांव गया था तो तब उसने जो उधार लिए थे उसको चुकाने के लिए 10 में से 5 रुपये उसको देने हैं। नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे अ रुपी अभी। फिर उसने सोचा कि नहीं, वो बाकी 5 रुपये भी चुका देगा क्योंकि उस पर 6 पैसे रुपये का ब्याज लगता है, तो ब्याज सही तो चुका देगा। एट द टी शॉप, चाय की दुकान पर, ही ओड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स। 2 सप्ताह से 3 रुपये की उधारी वहाँ पर भी है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त प्रीवियस एरियर्स, पिछला भुगतान भी उसे करना है, अमाउंटिंग टू 1.5 रुपीज़, और वो लगभग 1.50 रुपये का है। ही ओड 6 रुपीज़ टू अली फॉर अप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, और उसे अली को भी 6 रुपये देने हैं क्योंकि कुछ अतिरिक्त चावल उसने भेजे थे उसके लिए, और बीडीज़ का जो उसने मंगाई थी, एंड अदर ऑर्ड्स एंड एंड्स, और छोटी छोटी बहुत से सामान उसके लिए उसे 6 रुपये अली को देने हैं। 1 month's house rent was 3 rupees. 1 महीने का किराया भी 3 रुपये है, वो उसे चुकाना है। इन एडिशन टू दीज सम्स, तो इन सब को टोटल करने के बाद ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, 25 पैसे। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे मतलब उधार भी ले, कुछ छोटे पैसे, थोड़े थोड़े पैसे उधार ले रखे थे, जैसे कि 12 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल, बहुत सारे लोगों से। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर, और 2 दिन पहले उसकी पत्नी ने भी उसे याद दिलाया अबाउट द 1 rupee टू बी पेड टू द फिश वूमेन, कि मछुआरे को भी 1 रुपये का कर्ज उधारी उसको देनी है। संकू मेंटली एडेड अ द टोटल अमाउंट, संकू ने मेंटली इसको मतलब दिमाग में जोड़ा, टोटल कितना हुआ पैसे दैट ही नीडेड, कि कुल कितने पैसे की उसे आवश्यकता है। वॉट ही वॉज गोइंग टू गेट वॉज जस्ट 8.5 रुपीज़, और उसको मिलना कितने है 8.5 रुपीज़। वॉट ही ओड वॉज 22 रुपीज़ 13 पैसे, और उसको कितने का कर्जा चुकाना है, वो लगभग है 22 रुपीज़ 13 पैसे, यानी 22 रुपये 13 पैसे का। ही हैड अदर नीड्स टू, इसके अतिरिक्त भी कुछ आवश्यकता है। ही हैड बोरोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, 3 रुपीज़ उसने वाइफ से भी जो है अपने लिए हैं।
दिस वॉज आउट ऑफ द सम शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन। ये वो पैसे थे जो उसने धीरे धीरे बचत किए थे। इन ऑर्डर टू बाई ए वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड, अपने छोटे बेटे के लिए वेस्ट चेन यानी करधनी खरीदने के लिए जो पैसे बचाए थे वो भी उसने अपनी पत्नी से उधार ले लिए थे। ही हैड एज्योर्ड हर, और उसने अपनी पत्नी को ये दिलासा दिलाया था कि दैट ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, कि अगले माह जो तनख्वाह मिलेगी उससे वो अपने बेटे के लिए वेस्ट चेन ला देगा। तो ये सब उसके दिमाग में चल रहा था शंकु के। शंकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, शंकु के हृदय की जो धड़कनें थी बहुत तेज दौड़ने लगी। थ्रू हिज हार्ट बीट्स ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर, और अपनी हार्ट बीट से ही जो टी शॉप ओनर को चुन्नी था यानी चाय की दुकान वाला जो था उसको कर्कश आवाज सुनाई पड़ी। अलीज हालो लाफ्टर, और अली की जो लाफ्टर है जो उसके ऊपर ठाक ला के हंसेगा, एंड वल्गर वर्ड्स, और अपशब्द जो कहेगा, एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनाप्पो, और लोनाप्पो की जो परेशान करने वाली बातें हैं वो सब उसे याद आ रही थी। हु वॉज इन चार्ज ऑफ द फंड, जो कि फंड के चार्ज लिए था, उन सब की उसको परेशान करने वाली बातें याद आ रही थी। ही फेल्ट दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज, उसे लगा कि ये सब लोग जिनसे उन्हें उधार ले रखा है गली के आवारा लड़कों की तरफ से घेर लेंगे। आर्म्ड विद स्टिक्स, जिनके हाथों में डंडियां होती, गैदरिंग अराउंड अ स्ट्रे डॉग, जो कि जैसे गली के लड़के आवारा लड़के किसी आवारा कुत्ते को डंडी लेके भगाते हैं, वैसे ही उसको लगा कि ये सब बच्चे उसको वैसे ही परेशान करें। ये सब वो पर्सन जिन से उसने उधार लिया है वो सब उन्हें वैसे ही परेशान करने वाले हैं। व्हाट अ हॉरिबल सीन, ये कल्पना करते ही उस भयानक दृश्य को वो देख के वो भयभीत हो जाता है। कितना भयानक दृश्य है ये। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, और जब उसे लगा कि ये तो बिल्कुल अनबियरेबल है, ये बर्दाश्त के बाहर है, शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट, तो पेट के बल वो लेट गया। उसने सोचा आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो, कि अब मेरे पास और कोई उपाय शेष नहीं है, बस मुझे वो घड़ी कल लेनी ही पड़ेगी। विल इट नॉट फेच एटलीस्ट 20 रुपीज़, कहना क्या 20 रुपये की भी नहीं बिकेगी। इवन 15 विल डू, 15 भी अगर मिल जाए तो मेरा काम चल जाए। 15 + 8.5, 15 रुपये घड़ी बेच के और 8.5 दैट इज़ 23, कुल मिला के 23 रुपये हो जाएंगे एंड हाफ रुपीज़ और 50 पैसे। इट विल फेच मोर देन 15, कह रहा नहीं 15 से ज़्यादा की बिकेगी। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट्स, और इस तरीके से वो अपने कर्ज चुका देगा, एंड लिव वन इन पीस, और शांति से जीवन यापन कर पाएगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, एक ऐसा जीवन जिसमें कोई कर्ज नहीं है। विद द फीलिंग ऑफ रिलीफ, जब उसको एक कर्ज मुक्त जीवन के बारे में ख्याल आता है तो एक राहत की सांस वो लेता है। ही ड्रिफ्टेड इनटू लाइट स्लीप, और उसे नींद आ जाती है। इट वॉज मॉर्निंग, और फिर सुबह होती है। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।